बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हम पर वो ज़िम्मेदारियाँ ना डालना जो हम पूरी ना कर सकें। बेशक तेरी रहमत से ही हर अमल की तौफ़ीक होती है। हमारे अमल हमारे लिए, लोगों के लिए और आखिरत के लिए फ़ायदा मंद बना दे और हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। हमें बख्श दीजिए, हम पर रहम फरमा। हम आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, इसलिए हमें हमारे दुश्मनों से महफूज फरमा। उनके हसद नज़र बद से बचा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे रब हमें उनके शर से महफूज फरमा और उन्हें भी हदायत फरमा और हमें भी अमन पसंद बना दे, आमीन। आज ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही क्रिस्पी इसकी हम कोटिंग करेंगे और सिंपल रेसिपी है। क्योंकि अक्सर मेरी बहनें बनाती हैं तो या तो उनसे आलू के कबाब उनके हाथों पे चिपकने लग जाते हैं या फिर वो तलते हुए टूट जाते हैं। बहुत सारे मसाले होते हैं, तो हम इनका सबका हल निकालेंगे और मैं आपको छोटी छोटी सी टिप्स दूँगी जिससे इंशाल्लाह ताला आपके आलू कबाब जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये मैं 1 केजी मैंने आलू ले लिए हैं और इसको मैंने पहले प्रेशर कुकर में, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा प्रेशर कुकर में बॉयल करती हूँ, पानी डाल के 10 मिनट के लिए इनको प्रेशर दे देती हूँ। आप देख रहे हैं ये आलू पूरे मैंने इसमें से बीच में से कटिंग करके नहीं, इसी तरह से इनको डाल के 10 मिनट के इनको प्रेशर दे दिया और फिर इनको निकाल के अच्छे से मैंने ठंडा किया है फ्रिज में रख कर। जब थोड़े से यानी कि रूम टेम्परेचर पे आ गए फिर मैंने उन्हें फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद जब ये अच्छे से ठंडे हो गए फिर मैंने उनका छिलका उतारा, जो आराम से उतर जाता है। और फिर जब आप इसको करते हैं ना तो ये आलू जो है ना कभी भी आपके हाथों से नहीं चिपकेंगे, ना ही पानी छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। पहली टिप जो है ना, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है और इस तरीके से बनाएं। क्योंकि मेरी अक्सर बहनों के कमेंट्स आते हैं कि आलू के कबाब हमारे कबाब के बजाय हमारा भरता बन जाता है और बिल्कुल भी कबाब अच्छे नहीं बनते। ठीक है जी, अब मैंने इसको साइड पे कर लिया। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ले लिया और 2 टेबलस्पून मैंने धनिया ले लिया। इन सभी मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्की आंच पे करेंगे। आपने इसको आंच को बिल्कुल हल्का रखना है और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। फिर हम इस मसाले को पीस के रख लेंगे। अच्छा, ये मसाला जो है ना, ये मैंने आपको कम क्वांटिटी में बताया, आप इसको मैं ज़्यादा हमेशा बना के रखती हूँ, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा बताया ताकि आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लें। इसकी रेशो जो है ना वो इस तरह से आपने रखनी है और इसको फिर मैं बहुत से कबाब में इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो हरी मिर्च डाल दिया और मुट्ठी भर के जो है ना वो हरा धनिया डाल दिया। हरे धनिए से कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो हरा धनिया आपका बिल्कुल ड्राई हो। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक डाला है और 1 टीस्पून जो है ना मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि पहले हमने 1/2 टीस्पून दूसरा नमक भी डाला है। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये वही मसाला है जो हमने अभी इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। 1.5 टीस्पून हम इसमें ये मसाला डाल देंगे। इससे ये मसाला आपने बना के हमेशा रखना है, चाहे आप गोला कबाब बनाएं, चाहे आप सीख कबाब बनाएं, कोई भी आप कबाब बनाएं, उसमें ये मसाला लाजमी जाएगा। फिर सभी मसाले को हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, मैं पानी इसमें जो है ना मैं प्याज ऐड नहीं कर रही, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको अच्छे से उसका पानी निचोड़ कर फिर आपने उसमें ऐड करना है। आपने इस तरह से नहीं ऐड करना, वरना आपके कबाब पानी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये मसाला हमने तैयार कर, इसको आपको पहले फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले आलूओं को फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। अब ये देखें, इसके बाद आसानी कबाब बन जाए। मैंने तो ग्लव्स पहने हुए, आप ग्लव्स नहीं भी पहनेंगे ना तो भी ये वाले कबाब जो है ना आपके हाथों के साथ नहीं चिपकेंगे। अगर चिपक रहे हो थोड़े बहुत तो आप हल्का सा पानी लगाएंगे और ये कबाब बना लेंगे, बहुत आसानी से आप देख लें। अच्छा, आलूओं को अगर आप मैशर आपके पास ना हो तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लें, उससे भी आलू बहुत मज़ेदार बनते हैं। यानी कि उसकी जो मिक्सचर है ना बहुत अच्छा सॉफ्ट सा स्मूथ सा बनता है। इसी तरह से आप अपने साइज़ के मुताबिक जो है ना, जैसे आप पसंद करते हैं छोटे बड़े, आप उस तरह से ये कबाब बना लेंगे। मैंने ये मीडियम साइज़ के कबाब बनाए हैं और इन सबको बनाकर तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी सेल है आजकल, जैसे गर्मी है ना तो नान टिक्की बहुत ही खाई जाती है, तो ये आप नान के साथ, पराठों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप नाश्ते में दें बच्चों को, या आप बच्चों को इसका रोल बना के दे दें, पराठे के अंदर इसको सारा रैप करके दे दें, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप वैसे खाना चाहते हैं तो उसके साथ रोटी के साथ, पराठे के साथ भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब ये जो ख़ास हमने कोटिंग तैयार करनी है ना वो ये है कि देखिए मैंने अंडे को फेंट लिया है, अच्छे से आपने फेंटना है। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा या कॉर्नफ्लोर। मैंने इसमें मैदा डाला है, आप कॉर्नफ्लोर
कॉर्नफ्लोर डालें, जो भी आपके पास हो वो आप डाल दें। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जैसा कि आपने देखा बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया। और इस मिक्सचर को आपने अच्छे से ना अंडे के साथ कोट कर लेना है। अब देखें अक्सर आपने देखा होगा कि हम मैदे को लगाते हैं, फिर हम अंडे की कोटिंग करते हैं, फिर हम करते हैं, तो वो इतना बड़ा प्रोसीजर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक होम शेफ़ जो होती है ना हमेशा शॉर्टकट निकालती है, तो आपने भी इस तरह करना। अब ये जो ऑयल देख रहे हैं ना आप, इसमें थोड़ा सा वो देख रही हूँ कि पहले मैंने एक ऑर्डर तैयार करके डिलीवर करवा दिया था, मुझे उस वक्त इतनी जल्दी थी कि मैं वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए आप ऑयल में देख रहे होंगे थोड़े से ज़र्रे मौजूद हैं, क्योंकि पहले कबाब मैंने इसमें फ्राई कर लिए थे। अब ये जो दूसरा ऑर्डर मैं तैयार कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चले ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अब आपने इस मिक्सचर में देखें, आप कबाब बनाएंगे ना, आपके कबाब बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे कि आप अगर सेल करती हैं तो क्लाइंट आपके पास वापस लाजमी आएगा। और ये कबाब को फ्राई होने में भी आपको पता है कि आलू हमारे पहले से गले हुए हैं, बस हमने इसको कलर देना है और इसको पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये हमारे कबाब जो है ना अच्छा सा कलर इस पर आता है। मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, हाई पे आपने नहीं करना, आपने मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। आप देखें, हम अक्सर अंडे की कोटिंग करते हैं या दूसरा से करते हैं, लेकिन आप इस तरह से करके ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ उन बहनों की, मैं लास्ट में वो एक कमेंट भी आपसे शो कर रही हूँ, वो अब मैंने उनका नाम रिमूव कर दिया है, लेकिन आप उनका कमेंट पढ़िएगा कि दुनिया में कितनी हमारी बहनें परेशान हैं। प्लीज़ उस हमारी बहन के लिए दिल से दुआ करें कि उनके शौहर के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो जाए, और वो अगर जो बेराह रवी का शिकार हैं तो अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फ़रमाए, उनके दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत पैदा करे। और जो भी मेरी बहनें सुनी हैं उन सबको अपने शौहर की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। और हमारी एक बहन है अंजुम अज़ीज़ की आईडी से, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें भी अपने घर का सुख अता करे, उनको उनका घर बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला बसाए और शौहर और ससुराल की सच्ची और अच्छी और ख़ालिस मोहब्बत अता फ़रमाए। और ये हमारी बहन का जिनका मैंने आपको कमेंट आप देखेंगे आगे जाके शो किया है, तो मुझे यकीन माने उनसे दिल से अफसोस है उनके लिए कि अल्लाह, और दिल से उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और ये देखें, ये कबाब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन माने आपके सामने खाते हुए बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि मेरी बहनें देख रही हूँ और मैं उन्हें खा के खाऊँ, तो इसलिए से मैंने बस इसको दही लगा के मैंने इसको यहीं पर रख दिया ताकि आप देख सकें कि अंदर से इसकी लुक कैसी थी, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये हमारी बहन का कमेंट जो था, इनकी पूरी डिटेल में बात का जवाब मैंने कल की वीडियो में दे दिया कि ये दुरूद पाक मैं क्यों पढ़ती हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मेरा अपना मुशाहिदा जो था वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है कैट इन विलेज की आईडी से मोहम्मद हसनात हनीफ़ हैं, उनके बेटे, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको दुनिया आखिरत की आसानियत दे और कामयाबियाँ अता फरमाए। आसिया बेगम के बेटे सबकतैन के लिए दुआ है कि नमाज का पाबंद बन जाए ये बच्चा और अपने माँ बाप की ठंडक बन जाए। और अरसलान ईमान की आईडी से हमारी बहन है, उनके लिए दुआ है कि उनका बेटा जो है ना अरसलान, उसको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाए। बेशक वो मेरा परवरदिगार जो हर चीज़ पे कादिर है, दिलों के भेद जानता है। और जो मेरी बहनों ने मुझे दुआ कहा इंशाअल्लाह ताला उनके नाम लेके भी मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूँगी। अल्लाह ताला आप सबके दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।